Hello, dear friends. How are you all? I hope you all are well, good, great. So let's start this video. And in this video, we will learn how to use could. सबसे पहले जानेंगे कि ये could होता क्या है. Could एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है जिसको हम लोग समझते हैं कि ये कैन का पास्ट होता है, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि कैन का पास्ट कुड होता है. कुछ सिचुएशन में, कुछ सेंटेंसेज में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा कि कुड जो है वो पास्ट में कैन का रोल कर रहा है, कैन का पास्ट के लिए कुड रोल कर रहा है. लेकिन हमेशा कुड पास्ट ही नहीं होता है, वो प्रेजेंट फ्यूचर का भी रोल करता है. तो फर्स्ट रूल देखते हैं कि कैन के जैसा, यानी कि कैन जिस तरह प्रेजेंट में रोल करता है उस तरह कुड पास्ट में कहाँ रोल करता है. जिस तरह हम लोग कैन से एबिलिटी बताने का बात करते हैं प्रेजेंट में, उसी तरह कुड भी पास्ट का एबिलिटी बताने का काम करता है. तो हम देखते हैं पास्ट एबिलिटी. फर्स्ट रूल क्या है? पास्ट एबिलिटी. प्रेजेंट में हम लोग क्या बोलेंगे? आई कैन बीट यू. आई कैन बीट यू, मैं तुम्हें पीट सकता हूं. मैं अपना एबिलिटी बता रहा हूं कि मैं तुम्हें पीट सकता हूं. अब अगर पास्ट में आप बात करेंगे कि मैं पहले आपको पीट सकता था, पहले मैं आपको पीट सकता था, अभी आप नहीं उस काबिल हैं, आप पहले का बात बता रहे हैं कि मैं पहले पीट सकता था. तो क्या बोलिएगा? आई कुड बीट यू. अब क्या आगे कहते हैं यहाँ पर? कुड. आई कुड बीट यू अर्लियर. आई कैन नॉट लिफ्ट 100 kg. मैं 100 kg नहीं उठा सकता, लेकिन जब मैं जवान था, लेकिन मैं अब जवानी का बात कर रहे हैं, लेकिन मैं जब जवान था तो मैं 100 kg उठा सकता था. तो आप क्या बोलेंगे? When I was young, I can. कैन होगा? नहीं, क्या आएगा? कुड. I could lift 100 kg. मैं जब जवान था तो 100 kg उठा सकता था. अब यहाँ कैन के जगह पर क्या आया? कुड. अब पास्ट का बात किए. और अगर आप इस तरह का सेंटेंस में अर्लियर या फिर कोई अदर सेंटेंस को नहीं जोड़ रहे हैं पास्ट को दिखाने के लिए, तो आप कोशिश कीजिएगा कि उसको वाज वर्ब, जिस तरह आप बोलते हैं ना प्रेजेंट में कि आई एम नॉट एबल टू रन, मैं दौड़ नहीं सकता, आई एम नॉट एबल टू रन, यानी कि इज एम आर प्लस एबल टू का यूज करते हैं. उसी तरह कुड के साथ भी ऐसा होता है. कुड में भी आप कुड को हटा के वाज वर्ब एबल टू का यूज कर सकते हैं. जैसे मैं नहीं दौड़ सकता था तो आई वॉज नॉट एबल टू रन. आई वॉज नॉट एबल टू रन. अब इसी सेंटेंस को आप एक तरीका से और बोल सकते थे कि मतलब आपके पास सपोज आपके पास अपॉर्चुनिटी था, लेकिन आपने वो किया नहीं, आपने वो काम किया नहीं. जैसे बोल सकते हैं कि मैं उसको पीट सकता था यार, मैं उसको पीट सकता था. अरे मैं वहां इंग्लिश बोल सकता था यार, मेरे पास अपॉर्चुनिटी था, मैं लेकिन नहीं बोला. आप प्रेजेंट बोल रहे कि मैं वो काम कर सकता था, अपॉर्चुनिटी था लेकिन किया नहीं. तो आप उस सेंटेंस में हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कीजिएगा. कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म. जैसे मैं उसे पीट सकता था यार, मैं उसको पीट सकता था. आई कुड हैव बीटन हिम. आई कुड हैव बीटन हिम, मैं उसे पीट सकता था. आपको ये अब क्लियर हो गया होगा कि आप वाज वर्ब का भी यूज कर सकते हैं, हैव का भी यूज कर सकते हैं कुड के साथ. कुड के साथ हैव लगा के थर्ड फॉर्म, और कुड तो डायरेक्ट यूज कर ही सकते हैं. अब नेगेटिव आप बोलेंगे तो उसमें डायरेक्ट आप कुड का यूज कर सकते हैं. अरे मैं वहां जा सकता था, मैं वहां नहीं जा सकता था. आई कुड नॉट गो देयर. अरे यार मैं वो काम नहीं कर सकता था. आई कुड नॉट डू डेट वर्क. या फिर मैं समझ नहीं पाया, मैं समझ नहीं पाया. पास्ट का ही बात कर रहे हैं, आई कुडंट अंडरस्टैंड. अब ये आपका क्लियर हो गया होगा कि जब कोई एबिलिटी का बात पास्ट में किया जाता है तो क्या चीज का यूज होता है? कुड का. जिस तरह प्रेजेंट में कैन का यूज करते हैं, उसी तरह कुड का एबिलिटी के लिए पास्ट में आप यूज कीजिएगा. और किस किस वे पे यूज होता है वो आपको क्लियर हो गया होगा. अब हम लोग बात करते हैं कि कैन का
पास्ट के लिए कुड कहाँ और यूज हो सकता है? जब आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कीजिएगा तो कैन का कुड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड इन्वाइटेड कॉमा आई कैन बीट यू इन दिस रेस। उसने कहा कि मैं तुम्हें इस रेस में हरा सकता हूं। अब इसको आप इनडायरेक्ट में ये चेंज कीजिएगा, जब आप किसी को बताइएगा तो क्या बोलिएगा? ही कुड बीट मी इन दिस रेस। अब आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि कैन प्रेजेंट में जिस तरह यूज होता है उसके लिए पास्ट में कुड कहाँ यूज होता है। बस ये दो यूज मोस्टली होता है। अब थर्ड यूज देखेंगे पॉसिबिलिटी के लिए, जब एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी यानी पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करेंगे। जैसे बोलें इट कुड रेन टुडे, इट कुड रेन टुडे सो डोंट फॉरगेट योर अम्ब्रेला। दैट मीन्स कि आज बारिश हो सकती है, आप अपना अम्ब्रेला मत भूलना। ऐसा आप बोलना चाहते हैं तो आप यहाँ कुड का यूज कर सकते हैं। ये क्या हो गया? अब देखिए यहाँ पास्ट का बात हुआ क्या, यानी कि एक पॉसिबिलिटी जाहिर कर रहे हैं, फ्यूचर का पॉसिबिलिटी जाहिर कर रहे हैं, तो क्या यूज हो रहा है? कुड का यूज हो रहा है। जैसे मैं बोला कि वह वहां हो सकता है, ही कुड बी देयर, वह वहां हो सकता है, वह घर पे हो सकता है, ही कुड बी एट होम, ही कुड बी एट होम। या फिर कुछ भी हो सकता है यार, एनीथिंग कुड हैपन, एनीथिंग कुड हैपन। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी के लिए आप कुड का यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ रूल, एक्सप्रेसिंग पोलाइटनेस, यानी कि जब पोलाइटनेस को आप एक्सप्रेस करते हैं तो ज्यादातर कुड का यूज होता है, क्योंकि कुड जो है वो क्या दिखाता है? आपका पोलाइटनेस को, आपका विनम्रता को, यानी कि कोई चीज परमिशन लेने के लिए, कोई चीज मांगने के लिए आप क्या चीज का यूज कर सकते हैं? कुड का। जैसे मान लीजिए आपके पास पेन नहीं है, आप क्लास में बैठे हुए हैं, आपके पास पेन नहीं है, आपको किसी से पेन मांगना है, आपको पोलाइट होना पड़ेगा, तो अब यहाँ क्या यूज होगा? कुड, कृपया क्या मुझे एक पेन मिल सकती है, ऐसा बोलेंगे। तो देखिए प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो यहाँ देखिए कुड का यूज हो रहा है। कुड आई हैव अ पेन प्लीज, कुड आई हैव अ पेन प्लीज। जैसे परमिशन लेने के लिए कि क्या मैं यहाँ, समझ गए होंगे, क्या मैं यहाँ स्मोक कर सकता हूँ? कुड आई स्मोक हियर। क्या मैं वहां जा सकता हूँ? कुड आई गो देयर। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? कुड आई सिट हियर। मैम, मैम जा सकता हूँ, तो वहां मैं के जगह पर आप कुड को भी यूज कर। रूम, कुड आई गो टू वॉशरूम, क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूँ? ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ कि आप कुड का यूज किए। प्रेजेंट का बात हुआ लेकिन फिर भी कुड का यूज हुआ ना, तो इसीलिए कुड हमेशा पास्ट के लिए यूज नहीं होता है। अब लास्ट रूल, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्या होता है? पर काल्पनिक स्थिति। हाइपोथेटिकल सिचुएशन दैट मीन्स पर काल्पनिक स्थिति, यानी कि जो घटना घटित ना हो, यानी कि जो घटना घटित ना हुआ हो, यानी कि वो आपका केवल कल्पना है, केवल आप उसको सोच रहे हैं एक तरह से। अगर ऐसा होता तो ऐसा करता है। तो एग्जाम्पल है कि अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो मैं राजा के जैसा जिंदगी जी पाता, राजा के जैसा जिंदगी जी पाता। इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी आई कुड लिव लाइफ लाइक अ किंग। अगर मेरे पास और समय होता तो मैं हेलीकॉप्टर शॉट खेलना सीख पाता। इफ आई हैड मोर टाइम आई कुड लर्न टू प्ले हेलीकॉप्टर शॉट, टू प्ले हेलीकॉप्टर शॉट। इस तरह का जो सेंटेंस होता है, यानी इस तरह का जो कंडीशनल बोल सकते हैं या हाइपोथेटिकल सिचुएशन बोल सकते हैं, तो इस तरह का जो पर काल्पनिक सिचुएशन होता है उसमें आप कुड का यूज कीजिएगा, हैड और कुड। ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर मैं उसे पीट पाता तो पीटता, अगर मैं उसे पीट पाता तो पीटता। इफ आई कुड, अब यहाँ क्या होगा? इफ आई कुड बीट हिम आई वुड, तुम्हारा मदद कर पाता तो मदद करता।
इफ आई कुड हेल्प यू, आई वुड हेल्प यू, या फिर आई वुड, इतना भी चलता है। और ये अभी जो कुड और उड को जो मैं दोनों साथ में लेके बोला, इसके लिए आप ज़्यादा सोचिएगा नहीं। ये नेक्स्ट वीडियो में जब मैं उड का वीडियो बनाऊंगा तो ये दो इसको और मैं क्लियर कर दूंगा। ये कुड और उड जो यूज होता है, ये दोनों में क्या डिफरेंस है जब बताऊंगा तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।